तोशाखाना केस काबिल समात करार देने का फैसला कलअदम, जज हमायूं दिलावर को ही दोबारा समात का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया, रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट केस एक बार फिर सुनकर फैसला करे। चेयरमैन पीटीआई का हक दिफा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी, आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने कहा कि जज हमायूं दिलावर के फेसबुक अकाउंट पर पोस्टें मुस्तनद नहीं, FIA मामले की इंक्वायरी करे। फेसबुक पोस्टों में मुलविस अफराद का तयन करके 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। जज हमायूं दिलावर ने कहा कि बैरिस्टर गौहर अली साहब क्या खबरें हैं। वकील गौहर अली ने जवाब दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काबिल समाअत के मामले पर दरखास्त मंजूर करके मामला दोबारा सेशन अदालत भेजा है। अभी ऑर्डर हमारे पास नहीं। जज हमायूं दिलावर ने कहा कि ऑर्डर कल देख लेंगे। समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में ट्रायल रोकने की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह, वफाकी वज़रा और आला सिविल अस्करी क़यादत ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये मुश्तरका मेहनत का नतीजा है। इदारे की साख मजबूत करने के लिए अहम किरदार अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास। वज़ीर आज़म ने निगरान सेट पर इत्तेहादियों से मुशावरत की। इत्तेहादी जमातों ने भी निगरान हुकूमत पर तजावीज़ दे दी। इजलास में इत्तेहादी जमातों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार। इत्तेहादी जमातों ने IMF प्रोग्राम पर वज़ीर आज़म के इक़दामात को सराहा। इत्तेहादी जमातों का 15 माह की हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। हम नहीं चाहते इलेक्शन में ताखीर हो, इलेक्शन वक्त पर हो और आइन के मुताबिक हो। सेनेटर शरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन कौन सी मरदमशुमारी के तहत होंगे। शरी रहमान ने मुलाजमा तशद्दुद केस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि नाबालिग बच्ची रिजवाना सिविल जज की फैमिली की ताकत का शिकार है और अस्पताल के अंदर जिंदगी की जंग लड़ रही है। जब हर चीज़ का सुओ मोटो लिया जाता है तो जब अपने घर में बात हुई तो क्यों नोटिस नहीं लिया। MQM का बार वक्त इंतखाबात का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत की मुद्दत के बाद इद्दत नहीं होनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत की मुद्दत 9 अगस्त को पूरी होगी। MQM मुल्क में शफाफ इंतखाबात चाहती है। उम्मीद है कि 2018 की तरह इस बार हमारी इंतखाबी मुहिम में रुकावट नहीं डाली जाएगी। MQM ने आज से इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे या नहीं। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब। नई मरदमशुमारी की मंजूरी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नई मरदमशुमारी मंजूर हुई तो इंतखाबात में 3 से 4 माह की ताख़ीर का खदशा है। इजलास का मरकजी एजेंडा नई मरदमशुमारी के नताइज का जायजा लेना है। सूबाई हुकूमतें भी डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगी। मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी की सूरत में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन किसी तौर पर इंतखाबात की तारीख अज खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं, आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद से इनकार नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात कराने के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को जांचने का इख्तियार रखती है। इंतखाबात की तारीख बढ़ाने के सवाल पर इलेक्शन कमीशन तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सका। आइन इलेक्शन कमीशन की किसी खता या किसी फैसले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता। इंतखाबात कराए बगैर जमहूरियत बेमायनी है। पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन की दलील तस्लीम करें तो वज़राए आला को क़ब्ल इस वक्त असम्बलियाँ तहलील करने के आईनी इख्तियार पर इलेक्शन कमीशन को वीटो पावर मिल जाएगी। Our country is blessed by Allah Almighty with great natural resources. We have scenic beauty all over the northern parts of Pakistan, which can really be converted into great opportunities for that. But then whatever you can do during these days, that would be great contribution and service to Pakistan. पाकिस्तान सयाहों के लिए बेमिसाल मुल्क है। पाकिस्तान में बेशुमार सयाहती मकामात हैं। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए इस्लाम पाकिस्तान ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पोर्टल बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सयाहत के लिहाज से पहचान को मुनफरिद बनाएगा। पोर्टल दुनिया भर से सयाहों की पाकिस्तान में दिलचस्पी बढ़ाने में मुआविन साबित होगा। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैरिस्टर गौहर अली ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने 8 जून 2022 को पार्टी आइन में तरमीम की। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन में तरमीम से कबल कराए। पीटीआई ने खुद आइन में तरमीम इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। मुझे इस केस का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। मीडिया पर कहा जाता था इलेक्शन कमीशन नोटिस दे, हम जवाब देंगे। हमने पीटीआई की दरख्वास्त पर आपको नोटिस किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुतालिका दस्तावेजात बैरिस्टर गौहर को फराहम करने की हिदायत। पीटीआई की इलेक्शन कमीशन से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सेनेट और कौमी असेंबली में बिलों की धड़ाधड़ मंजूरियां। सेनेट ने हज उम्रा रेगुलेशन बिल 2024 मंजूर कर लिया। गैस चोरी पर काबू और रिकवरी तरमीमी बिल 2023 भी सेनेट में मंजूर। सेनेट ने फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी तरमीमी बिल 2023 भी मंजूर कर ली। उधर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कैंटोनमेंट्स तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दे दी। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना की तबीयत संभलने लगी। प्लेटलेट्स 1 लाख तक पहुंच गए। मेडिकल बोर्ड रिजवाना के इलाज से मुतमईन। आज से सर्जरी के मराहिल शुरू होंगे। डॉक्टर्स पहले रिजवाना के बासों की सर्जरी करेंगे। आज रिजवाना की ग़िज़ा का तयन भी होगा। प्रोफेसर जावेद सलीम के मुताबिक रिजवाना अब बात करती है और खाना भी खुद मांगती है। उधर घरेलू मुलाज़मत तशद्दुद केस में तहकीकात के लिए 5 रुकनी JIT बना दी गई। JIT में 3 पुलिस और 2 इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसर शामिल। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम पेशावर में ग्रैंड कबायली जुर्गे का इनेकाद। कबायली जुर्गे की सदारत मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। कबायली जुर्गे में तहरीक इंसाफ और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को जुर्गे में शिरकत की दावत नहीं दी गई। जुर्गे में बलूचिस्तान के भी कबायली उमायदीन भी शरीक। उधर तहरीक इंसाफ ने कबायली जुर्गे को मौलाना फजल रहमान का सियासी ड्रामा करार दे दिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मौलाना फजल रहमान बाजोड़ धमाके को जवाब बनाकर इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। भारतीय शहर चेन्नई में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले जारी। पाकिस्तान जनूबी कोरिया का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। पहले मैच में मलेशिया ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हराया।
शहरियार आफरीदी एक बार फिर रिहाई के फौरी बाद गिरफ्तार। इस्लामी दहशतगर्दी अदालत ने शहरियार आफरीदी को रिहा किया, लेकिन पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया। रावलपिंडी पुलिस ने हिडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियार आफरीदी की 15 रोज की नजरबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम इदारों को अपना किरदार अपनी आईनी हदूद में रहकर अदा करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर सुमोटो लिए जाते हैं। रिजवाना तशद्दुद केस में सुमोटो लेना चाहिए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। सिंध हुकूमत ने इस बार इनकलाबी काम किया है। मेयर कराची मुर्तजा बहाब ने कहा, जिस सूबे की जितनी आबादी है उतनी ही दिखानी चाहिए। किसी को मर्दमशुमारी पर शुकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। तौसा शरीफ में दरियाए सिंध और रोद कोहियों की तबाहकारियां जारी। सैलाबी पानी में मजीद 2 अफराद डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने लाशें निकाल ली। मरने वालों में बच्चा और लड़की शामिल। सैलाबी पानी में डूबने वाले अफराद की तादाद 5 हो गई। तौसा शरीफ के मुतादिद देहात अब भी सैलाबी पानी में डूबे हैं। हजारों एकड़ पर काश्त, कपास और तिल की फसलें तबाह। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया राफी में सितनाई के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PTMA के मुताबिक दरिया सतलुज में सुलेमानकी और इस्लाम के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। निचले दर्जे का सैलाब है। दूसरी जानिब दरिया जहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। अलर्ट जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इस्लाम में मानसून बारिशों का सिलसिला भी जारी। PTMA के मुताबिक मानसून बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक वक्फे से जारी रहेगा। तमाम बड़े दरियाओं के बालाई इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। पंजाब में जायदादों की मुंतकिली पर टैक्स वसूली का रिकॉर्ड गायब। रजिस्ट्री ब्रांचों की 9 डिविजन्स में 20 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड मंजर आम पर। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्पेशल ऑडिट कराने के अहकाम जारी। रजिस्ट्री ब्रांचों से 55,441 रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड गायब। 25,441 रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड तहकीकाती मराहिल में मिल गया। 30,000 का रिकॉर्ड ताहाल गायब। मुल्क भर में यौम शोहदा पुलिस की मुनासबत से तकारीब। अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को खराज अकीदत। कराची में यौम शोहदा पुलिस परेड का इनेकाद। सिंध पुलिस के मर्द और खवातीन एहलकारों की शिरकत। आला अफसरान, रेंजर्स और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी रेस में शिरकत की। उधर CTO लाहौर मुस्तनसर फेरोज की DIG सैयद अहमद मुबीन शहीद की कब्र पर हाजिरी। ट्रैफिक पुलिस लाहौर के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी। ट्रैफिक अफसरान ने कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह ख्वानी की। साबिक चेयरमैन PCP एजाज भट्ट की नमाज जनाजा अदा। लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक क्रिकेटर्स और बोर्ड हुकाम की बड़ी तादाद जनाजे में शरीक हुई।